स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स की झटका सीरीज में। कह दो आपसे जलने वालों को बर्नौल खरीद कर रख ले, क्योंकि अब रेट बढ़ने वाले हैं। तो आज मैं याद कराने वाला हूं आपको राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, एक ऐसा खतरनाक टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आता है और हर बार आपका राम हवाले होता है। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन आज के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल पे होगा कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हर बार पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कभी पूछता है कितने संभागों में बांटा गया है, और आजकल तो ये नया ट्रेंड चल रहा है कि वो पूछता है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में या फिर कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो इन तीनों ही क्वेश्चनों के आंसर हैं वो अलग अलग है, क्योंकि कृषि जलवायु खंड 10 है राजस्थान में, भौतिक प्रदेश 4 हैं और संभाग राजस्थान के 7 हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ विद इन 10 मिनट बने रहिए और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा और याद तो ऐसा करवा दूंगा कि याद आप करोगे, भूलेंगे आपसे आगे आने वाले भी नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं मैप लेके आया हूं और यहां पे लिखा हुआ है, इधर मैप है और इधर ये है वो जो आपको याद करना है। लेकिन मैं आपको याद ऐसा कराऊंगा कि अभी बता चुका हूं। देखिए राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और वो ये लिखे हुए। अब डिजिटल जमाना है चूंकि, तो इमेज में साथ लेके आया हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए। 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B और 5 यानी कि 5th। अच्छा देखो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, आंसर करना है 10। अब कभी कभी वो 5 भी देता है, क्योंकि ये सब पार्ट्स ही हैं। वैसे 5 है लेकिन सब पार्ट्स अगर इनके देख लूं मैं तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो अगर वो 10 और 5 दोनों ऑप्शन में देता है तो आपको करना है 10, और अगर वो पूछता है अगर सिर्फ 5 देता है ऑप्शन में तो करना है आपको 5। आपका यहां तक कंफ्यूजन दूर हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके जोन ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके डिस्ट्रिक्ट याद करा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद में जो इनका जोन का नाम है ना वो याद करवा दूंगा। यानी कि पहले नोटेशंस, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जोन का नाम। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ओके जॉब्स की झटका सीरीज। प्रैक्टिस भी करा दूंगा, देखते रहो बस आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे टोटल 10 हैं। अब पहले से सेट है। देखो जो हमारे टीएस हैंडले साहब थे उन्होंने अपने राजस्थान की आकृति ऐसी बताई थी, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब इस आकृति में मैं इन सारे जिलों को सेट करके दिखाऊंगा 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अनुसार। देखो आपने 33 जिलों को ना याद करा होगा अब तक, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ सेलेक्टेड जिले बताऊंगा। अगर उनको आप याद कर लेते हैं ना, बाय गॉड क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपको इस मैप को पढ़ने की एक बार ट्रिक बता देता हूं, जिस ट्रिक से आप इस मैप को फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है इसका टॉप, फिर देखना है साइड, फिर देखना है इसका बॉटम और फिर देखना है इसका पश्चिमी भाग। देखो जल्दी से, देख लिया। अब देखना है आपको इसका सेंटर यानी कि बीच का हिस्सा, और देखेंगे आप। तो अगर इस मैप को मैं इस मैप में डिजाइन करना चाहूं तो आप देखिए मेरे साथ कैसे करोगे। यहां से मैंने पेन चेंज किया और पेन ले लेता हूं मैं ब्लू की जगह मैं लेता हूं रेड, ठीक है। अब देखिए मैंने राजस्थान को टोपियों को अलग करा है। सबसे पहले क्या करा, टोपियों को। अच्छा ठीक है, छोड़िए टोपियों को अलग ना करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसका हाड़ौती प्रदेश को सेटिस्फाई करा देता हूं, उसको फिल कर देता हूं। देखिए जो हाड़ौती प्रदेश है वो मेरा सबसे अलग अलग हिस्सा सा दिख रहा है, मेरे को अलग अलग हुआ हिस्सा दिख रहा है। अब राजस्थान का अलग हिस्सा, और इससे पहले जो मैंने इमेज दिखाई थी कि आपको बताया था कि जो 5वां है इसमें कोई भी सब पार्ट्स नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस अलग से हिस्से को अगर मैं इसमें डाल दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि हाड़ौती प्रदेश में जो 5वां, ये जिसकी जोन का नाम या फिर नोटेशन में कहूं जो 5 है वो आ जाएगा। अब आपके पास 9 कृषि जलवायु प्रदेश बचे हुए हैं और देखिए वो चुटकी में याद हो जाएंगे। अब देखिए मैंने राजस्थान की टोपियों को अलग करा है, ऊपर से ऐसे, नीचे पूर्वी भाग से ऐसे और दक्षिणी भाग को यानी कि बॉटम को ऐसे। और जेसीबी में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, जेसीबी।
मैंने कहा जेसीबी, आपने कहा सर ये क्या, मैंने कहा आप तो सिर्फ जेसीबी याद रखो, और जेसीबी को मैं लिख देता हूं यहां पर जेसीबी, जेसीबी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि सर जेसीबी, आपने बोला जेसीबी, मैंने बोला वंशी, आपने बोला जेसीबी, मैंने बोला वंशी, और आपका एक कृषि जलवायु खंड खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब टॉप पे गया, टॉप पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर अब इनकी नोटेशंस आप इस तरह से बताइए कि हमारे दिमाग में एकदम से सेट हो जाए, भूले ही ना हम तो मैंने बोला देखो भाई सिर्फ 3 को याद कर लो, बाकी क्या आप ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। तो अब मैंने बोला क्या, इसको टेक्निकल है भाई थोड़ा, ठीक है। मैंने बोला देखिए, मैंने लिखा यहां पर 1B, मैंने लिखा यहां पर क्या 1B, ये क्या लफड़ा है, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर 1B, जब मैं 1 में 2 जोड़ता हूं तो यहां पे आ जाता है मेरा 3B, और मैं 3B में जब 1 जोड़ता हूं तो यहां पे आ जाता है 4B, यानी कि आपके पास टोटल 5 कृषि जलवायु खत्म, जलवायु प्रदेश खत्म। देखो कैसे, मैंने 1B भर दिया, 3B भर दिया, 4B भर दिया, ठीक है। अभी जिले में बताऊंगा, नोट टू वरी, सिर्फ आप इनकी लोकेशंस देखिए, दिखाता हूं। सबसे ऊपर यहां पे देखा आपने, यहां पे देखा आपने, बोला टॉप में कौन सा है, आपने बोला गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और मैंने लिख दिया यहां पर GH। भाई ये थोड़ा ना ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे थोड़ा माफ करना, यहां पे लिख देता हूं मैं GH, हो गया खत्म। देखिए मैंने बोला सर लास्ट में पूर्वी हिस्से में कौन है, बताइए आप, सबसे पूर्व में राजस्थान के 2 जिले हैं और वो कौन से हैं, आपने बोला सर BD, आपने बोला BD, मैंने लिख दिया BD। भरतपुर धौलपुर कौन से हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में, कौन सा आता है 3B आता है, वेरी नाइस, गजब हो यार। अब चलो नीचे, सबसे नीचे, नीचे आपने देखा 4B है, टोपी को अलग किया है, तो बताओ सबसे नीचे कौन है, फिर बोला आपने BD, तो मैंने फिर लिख दिया BD, BD, BD का मतलब क्या, बांसवाड़ा डूंगरपुर। देखो कितने भर गए, हो गए जिले याद, देखते जाओ। अब आपने बोला 1 2 3 4 5 हो चुके हैं आपके, अब 5 बचे हैं, उनको भी याद कराता हूं। देखिए अब इस मैप में आइए, अब आप इस मैप में आइए, इस मैप में मैंने कहा ये खत्म बिल्कुल खत्म, ये खत्म बिल्कुल खत्म, ये खत्म बिल्कुल खत्म, ये खत्म बिल्कुल खत्म, ये वाला हिस्सा खत्म बिल्कुल खत्म। अब कितने बचे, 5 बचे। अच्छा, इस मैप के बिल्कुल सेंटर में देखिए आपको मिलता है नागौर, आपको मिलता है क्या, नागौर, और उसके नीचे मिलता है अजमेर। मैं थोड़ा इस तरह से चलूंगा, यहां पर थोड़ा हल्का सा झुकाव लूंगा और हल्के झुकाव के साथ मैं बॉलिंग करूंगा। देखिए क्रिकेट में नहीं बोलते ऐसे, ऐसे ही बोल रहा हूं। देखिए मैंने देखा थोड़ा यहां पे सेंटर में मैं 3 जिले याद करवा रहा हूं आपको, टॉप से बॉटम की तरफ जाने के, नागौर, नागौर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, और फिर मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। देखिए यहां से क्या है, नागौर, और यहां से क्या है, अजमेर, और यहां पे क्या है, भीलवाड़ा, और आपके 3 कृषि जलवायु खंड फिर खत्म। देखिए कैसे ये हो चुके हैं। आपने लिखा है यहां पर 2A, भाई साहब याद कर लेना, इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए ना तो मेरे को भी सेंड कर देना, मैं भी देख लूंगा, क्योंकि सीखने की उम्र है, सीखते रहो। यहां पे लिखता हूं मैं 2A, मैंने लिखा यहां पर 2A, और उसके जस्ट नीचे लिखा 3A, और उसके जस्ट नीचे लिखा 4A, और मैंने देखा कि मेरे को 3 जलवायु खंड और याद हो गए। 2A में नागौर, 3A में अजमेर, 4A में भीलवाड़ा। सर बहुत कम डिस्ट्रिक्ट याद करा रहा हूं, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो ये मैप लेके आया हूं ना, इसी में रिलेट करना सिखा दूंगा। बस आप तो देखते रहो, धैर्य रखो। आपने देखा 3 और याद हो गए, 5 पहले से थे, कितने बचे, 2 बचे आपके पास। कौन कौन से बचे, अगर आपको याद नहीं है ना तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B और 5। देखिए यहां पर देखिए 5 खत्म, खत्म, सबसे पहले भरा था। 1A खत्म, नहीं खत्म, 1B खत्म, खत्म, 3B खत्म, खत्म, 4B खत्म, खत्म, खत्म ना, 2A खत्म, 3A खत्म, 4A खत्म। कितने बचे, 1C बचा है और 1B बचा है, 1B तो हो चुका, 1A बचा है और 2B बचा है, बस 2 बचे हैं। इनको और डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप तो देखते रहो बस। अब मैंने कहा क्या कि सर आप 3-3 डिस्ट्रिक्ट याद करा रहे हो, सॉरी 1-1 डिस्ट्रिक्ट याद करा रहे हो, किसी में 2 याद करा रहे हो।
बाकी के कैसे करेंगे? अरे मैंने कहा रुको तो सही, आप तो बस बने रहो मेरे साथ। और देखो मैंने बोला कि सब खत्म हो चुके हैं, आपको सिर्फ 1C भरना है, सॉरी 1C तो हो गया है मेरा, और आपको अब 1A भरना है और 2B भरना है। मैंने बोला क्यों ना एक काम करो आप। आपने कहा क्या? मैंने कहा सर एक का जो है ना सीरीज, जो 1 वाली सीरीज है उसको आप कंप्लीट कर दो, बाकी का सब बाद में देखेंगे। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, 1 वालों को एक साथ ले जाओ। जैसे ही आपने देखा तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, 1A। ठीक, 1A के बाद मैंने छोटा सा गोला लगा दिया, बाउंड्री कर दी उसकी। अब आपने कहा सर एक और बचा है, कौन सा बचा है? एक, कौन सा? 2B बचा है। अब उस 2B को भी डाल दो ना, उसको भी डाल दो, ताकि क्या हो जाए और इजी हो जाए। और इजी करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि सर जहां पे लास्ट वाला डाला है ना 1A, उसके जस्ट नीचे से डाल दो, यानी कि कौन सा आ जाएगा? सीकर, कौन सा आ जाएगा? जालोर, सिरोही आ जाएगा, और पाली। तो मैंने डाल दिया यहां पर 2A। और आपने देखते ही देखते, मैं टाइम देख लेता हूं एक बार, 11 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे जोन याद कर लिए हैं। अब मैं और बता देता हूं इनके पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट कैसे याद होंगे आपको। देखिए मैंने लिखा 1A में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? जैसलमेर के जस्ट नीचे कौन सा है? बाड़मेर है। बाड़मेर को पकड़ो। बाड़मेर को जैसे ही पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर गए, जोधपुर मिला, आपने डाल दिया 1A में। वर्डों पे गौर फरमाना, तभी याद होंगे। नोट्स बनाओ तो बन चुके हैं आपके पास ऑलरेडी नोट्स, सिर्फ आपको रिवीजन मोड पे रखना है। एक पेज लेना, छोटा सा एक पेज, और इस डायग्राम, इसको नहीं, हाँ कौन से वाले को? इस डायग्राम को क्या करना है? आपने ड्रॉ करना है पेज में, और वो भी बिना देखे, सिर्फ मेरी बातों को याद करके। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने 2A। और आप बताओ अब बाड़मेर के नीचे कौन सा जिला आता है? अगर नहीं पता है तो इसमें देख लो, मेरे को पता है, मैं बता देता हूं। बाड़मेर के नीचे आते हैं जालोर, सिरोही, और थोड़ा सा ऊपर में आ जाता है ये वाला पार्ट, किसका? पाली का। तो आपने उसको डाल दिया किसमें? 2A में। ठीक है, आप बोलोगे सर यहां तो आपने एक डिस्ट्रिक्ट बताए हैं। बताता हूं, देखो JCB आ गया था, J फॉर जैसलमेर, C फॉर चूरू, B से बीकानेर, 1C में आ गया था। अभी बता दूंगा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं मतलब। आप तो देखो JCB हो गया था, JCB यहां से हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़ ऊपर से हो गया। नीचे से मैंने 2A में डाला था, कौन सा डाला था? नागौर डाला था। अब बताओ नागौर का कोई हिस्सा बचेगा तो किसके साथ जाएगा? शेखावटी के साथ। शेखावटी में कौन बच गया? सीकर बच गया और झुंझुनू बच गया। 2 डिस्ट्रिक्ट को इसके साथ डाल दो, यानी कि किसके साथ डाल दिया आपने? 2A के साथ। नागौर मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट को याद रखो आप। ठीक है, नागौर से नीचे कौन सा आया था मेरे लिए थोड़ा सा टिल्ट लिया था मैंने पूर्वी साइड में, और टिल्ट लेने की वजह से मेरे को मिला था कौन सा? अजमेर। और अजमेर में मैंने कौन से जिले डाले थे? 3A में मैंने कौन से डाले थे जिले? मैं बताता हूं, पूर्वी भाग वाले। तो देखो अजमेर के जब मैं पूर्व में जाऊंगा तो मेरे को कौन सा मिलेगा? जयपुर, दौसा, टोंक मिलेगा ना। आपने बोला सर फिर 3B में कौन सा डालेंगे? अरे मैंने कहा ना भाई, पूर्व में जो, बिल्कुल पूर्व में जो जिले हैं उनको पकड़ लो एक साथ, लगभग टच करने वाले जो जिले हैं उनको आप उसके साथ डाल दो। तो आपने डाल दिया करौली, ABCD याद है ना? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उसको किस में डाल दोगे आप? 3B में डाल दोगे। हाड़ौती में आपने डाल दिया 5वां। अच्छा, आपने बोला सर भीलवाड़ा में, अरे भीलवाड़ा में फिर डिस्ट्रिक्ट कहाँ बचे? चित्तौड़गढ़ बच गया, उसको डाल दो। राजसमंद डाल दो, उदयपुर डाल दो, हल्का सा उधर चला जाएगा। मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट याद रखो आप। तो अब आप पाएंगे कि जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो आपको याद हो चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से एक ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। पहला काम 5 डालो, सबसे अलग था, सबसे अलग कर दिया। टोपिया अलग अलग, यहां पे मैंने डाला था JCB, मैंने बोला था JCB, आपने बोला था 1C, ऊपर डाला था 1B, ऊपर डाला था 1B, +2 करा था, आपने डाला था 3B। और जब मैं नीचे गया था तो नीचे मैंने कौन सा डाला था? नीचे मैंने डाला था 4B। खत्म। अच्छा जी, आपने बोला था सर इनके जिले तो बता दो, जिले मैं इनका बाद में बताऊंगा। ऊपर डाल दिया, साइड में डाल दिया, नीचे डाल दिया, अब कहां डालूंगा? बीच में डालो। फिर यहां पे डाला मैंने 2A, फिर उसके बाद 3A, फिर उसके बाद 4A। खत्म। मैंने बोला था 1 की सीरीज कंप्लीट करो, भाई करो। फिर 1A बच गया था, 1A कर दिया, ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया। उसके बाद एक और बच गया था, कौन सा बच गया था? 1B आ गया, 3B आ गया, 4B आ गया, सिर्फ 2B बचा था। तो मैंने बोला था इस 1 के साथ ही उसको भी पटक दो, और जैसे ही आप पटकोगे तो आपके हो गए टोटल 10, और आपको ये याद हो चुके हैं। नोटेशंस याद,
डिस्ट्रिक्ट याद, अब मैं याद कराता हूं इनके पूरे बड़े नाम, देखिए। अच्छा ये रहे, इसमें आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि एक एक पेयर जो है ना बहुत कीमती है। और अगर आपको ये मैंने जो नोटेशंस बताई है अगर वो आपको याद हो चुकी है ना तो इससे इजी और कोई नहीं है। देखिए अब सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, पांचवे से। इसमें लिखा हुआ है दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान? दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब बताओ आप मुझे, दक्षिणी पूर्वी मैदान अगर मैं इस राजस्थान के मैप को ऐसे मानता हूं टीएच हैंडले के अनुसार, तो क्या कहोगे? दक्षिणी पूर्वी मैदान कौन सा है भाई? दक्षिण ये, पूर्व ये, बीच में बच गया दक्षिण पूर्वी मैदान। डालो 5 में, 5 पता है आपको। उसके ऊपर चलता हूं 4 में। 4 में देखता हूं मैं दक्षिणी मैदान। दक्षिणी मैदान, अगर आपने राजस्थान की जलवायु पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो तो होती है यहां पर, और जो उससे कम होती है वो होती है यहां पर, और जो उससे कम होती है यहां पर। मतलब नीचे से बारिश नीचे बारिश ज्यादा होती है और ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो हल्की कम होती जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा बारिश यहां पर, उससे कम यहां पर, उससे कम इस हिस्से में। तो अब देखो जो 4 भी आएगा वो क्या आएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसके बाद यहां पर ज्यादा बारिश होती है, ठीक है जी। उसके बाद आएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी कि यहां पर इसका कंपैरिजन में कैसी बारिश होती है? आधी। हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आधी होती नहीं है, ठीक है। इस यहां पे हो गया आधा आधा। अच्छा कौन सा हिस्सा? दक्षिणी मैदानी भाग, ये भी खत्म। अब आते हैं 3rd पे। अब मुझे ये बताओ, एक मिनट मेरे को पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ जी ठीक है। आप मुझे ये बताओ अब जो सबसे ज्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है वो कौन से हिस्से में होती है? इधर होगी क्या? इधर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई साहब रेगिस्तान है पूरा का पूरा। अच्छा ऊपर होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? वहां तो पहले ही नहर लाई गई है। तो सबसे ज्यादा जो बाढ़ के चांसेस है ना वो कहां पे? पूर्वी भाग में। और जो पूर्वी भाग में रहते हैं, जैसे जो भी भाई लोग हैं उनको पता होगा क्यों, क्योंकि वहां पर चंबल नदी है तो उसमें संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ पूर्वी भाग में हमारा कौन सा हिस्सा है? बाढ़ संभावित क्षेत्र है। कौन सा हिस्सा? बाढ़ संभावित क्षेत्र। तो अब आप देखो बाढ़ संभावित क्षेत्र पूर्वी मैदान कौन सा है? ये वाला हो गया 3B, याद आ गया। अब ये बोलते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान बोल दिया, पूर्वी मैदान बोल दिया, इधर की तरफ आएंगे, आ गए। इसने बोला अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अगर बाढ़ संभाव्य बोल देता तो बिल्कुल पूर्व में हो जाता, लेकिन उसने बोला अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यानी कि बाढ़ से थोड़ा पहले। तो पहले आओगे तो थोड़ा पहले आ जाएगा, यानी कि कौन सा हिस्सा आ जाएगा? अजमेर वाला। अजमेर वाला कहां है? ये अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक। याद हो रहा है? हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो आप। उसके बाद आता है सेकंड ए और बी। सेकंड ए और बी को देखो, मैंने बनाया पेयर और मैंने क्या देखा? अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र, और इससे बड़ा है लूणी अंतर। अच्छा जी, यहां ये वर्ड पकड़ो, पकड़ लिया। यहां पे भी वही, यहां पे भी वही। फर्क है फिर सिर्फ किसका? अंतःस्थलीय और लूणी का। लूणी देखो कहां पे निकलती है? इधर निकलती है लूणी, इधर निकलती है लूणी, यहां से ही आती है ना। अगर यहां से आती है तो कहां पे डालोगे आप इसको? 2B में डालोगे। 2B में डालोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जैसे ही आपने इनको कंप्लीट किया तो ऊपर चले जाओगे और ऊपर मिलेंगे आपको 3। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि जो सबसे ज्यादा सिंचाई वाला एरिया है ना किससे? नहरों से, तो वो कौन सा है? सर ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर में कौन मिलेगा मेरे को? क्या मिलेगा? 1B मिलेगा। कौन कौन से जिले मिलेंगे? हनुमानगढ़ और गंगानगर मिलेंगे। और आपने उसको डाल दिया सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, डाल दिया सिंचित वाला सबसे ऊपर। अब 1C में लिखा है यहां पे शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अब देखो आप ऊपर से जब यहां तक खूब अच्छे से नहरें आ रही है, तो अब बताओ जहां से नहरें एंट्री करेगी वहां पे तो पानी की क्या होगी? भरमार होगी। और चूंकि एरिया भी छोटा है। अच्छा अब नहरें आई अंदर की तरफ। नहरें जैसे जैसे अंदर आई तो उनका पानी होता चला गया खत्म, और खत्म हो गया तो क्या बोल दिया उसने? आंशिक। आंशिक मतलब कम सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम में पश्चिम बोल दिया, कम सिंचाई हो रही है यहां पर, इसलिए बोल दिया आंशिक सिंचाई मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। एक बच गया, कौन सा बच गया? 1A। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ,
जब यहां तक पानी आने में वो आंशिक हो गया था तो उससे आगे जाते जाते तो खत्म ही हो जाएगा पानी, और जैसे ही खत्म हुआ पानी तो उसने बोल दिया शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। हो गया याद, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अब मैं याद कराता हूं, आप नहीं याद तो आपको हो चुके हैं, अब सिर्फ आपको माइंड में सोचना है। और अब मैं करवा देता हूं क्वेश्चन, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे सिर्फ आपको याद रखना है, और आपके जो क्वेश्चन है ना सोल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन की पीडीएफ लगाएं टेक्निकल टीम। हाँ जी देखो पीडीएफ लग गई है। हाँ राजस्थान, अभी एक बात बता दूं, जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको आपका छूटा है ना वो अभी के अभी इन्हीं क्वेश्चनों में कवर हो जाएगा। सो टेंशन मत लो राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों की। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपका जो अभ्यास है ना वो परफेक्ट बनाएगा, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी करवा दी है। अब आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद है। जो जो बातें मैंने बताई थी वही उनको क्या करना है, बस याद करना है। देखिए राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को उनके जिलों के अनुसार सुमेलित करना है। करो सुमेलित, मेरे को नहीं पता कुछ भी, सब आपको पता है। देखिए इसने बोला 1B, 1B सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर देखो कहां पर है, करो सुमेलित, हनुमानगढ़ गंगानगर। 3B, 3B बताया था मैंने, 3B कहां पे बताया था, पूर्वी साइड। पूर्वी साइड बोले तो बीडी, बीडी कहां पर है, बीडी बांसवाड़ा, सॉरी धौलपुर और भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर ये रहा, लेकिन यहां पर क्या आएगा भरतपुर। टेक्निकल एरर, सॉरी टेक्निकल नहीं टाइपिंग एरर। ठीक है 4B, 4B कहां पे, सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा था, बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर है क्या कहीं, कहां पर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये रहा। 2A, 2A बिल्कुल सेंटर में, यानी कि नागौर। राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर को कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो सेंटर में बोल रहा हूं वो नागौर को ले रहा हूं, क्योंकि सेंटर को मैंने यहां पे लिखा है 2A, फिर 3A, फिर 4A। अच्छा एक बात और बता दूं, यहां से 3 आप देख रहे हो, 3 से अजमेर याद रख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो। 3 से अजमेर देखो, 3 और ए अनार, ठीक है, और 2A से नागौर, मैं लिख देता हूं नागौर। अभी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, देखते रहो। तो 2A में बच गया नागौर, झुंझुनू, सीकर। हो गया क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 जो मिलता है वो क्या है, ये है कौन सा जोड़ा सुमेलित सही है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में है, 2021 में है। और बता दूं बात, अभी वन रक्षक वनपाल जितने भी पेपर हुए हैं लगभग सारे जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से तो आई है। ठीक है, तो इसने बोला है 3A दौसा कौन सा सुमेलित सही है 4A, 1A गंगानगर, 4A करौली, 2A चूरू। करो याद, चूरू किसमें था, अब आप याद रखो चूरू किसमें था, मैंने बोला था JCB 1C, चूरू ये रहा, यानी कि 1C में था। खत्म, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब क्या करूं, देखते जाओ। करौली, करौली कहां पे था, ABCD पूर्वी साइड में, यानी कि आपने जब इस मैप को ऐसे ड्रॉ किया था तो मैंने बोला था 1B और यहां पे बोला था 3B, और ABCD आया था इसमें भरतपुर और धौलपुर के साथ, क्योंकि टच में है ना, आपने पढ़ा होगा एकीकरण में भी मैं बता चुका हूं। और यहां से क्या जाएगा, करौली तो किस में है, करौली तो 3B में, ये भी खत्म। 1A सबसे ऊपर, सॉरी गंगानगर देख लेता हूं। अब गंगानगर सबको पता है सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर मैंने डाला था 1B, 1B अगर डाला था तो ये भी खत्म हो गया, खत्म। अच्छा अब बचा 3A, अगर आपका मन कर रहा है तो इसको लगा दो, क्योंकि तीनों को खत्म कर चुके हो आप, चौथे पे लगाओगे। एक और बता देता हूं, आप बोल रहे हो 3A, 3A क्या बोला था मैंने, 3A बोला था अजमेर, अजमेर बोला था। अजमेर की साइड में जब मैं गया था पूर्वी साइड में तो कौन सा मिला था, जयपुर, टोंक, दौसा मिला था ना, मिला था, तो राइट आंसर। क्या करूं भाई, कंसेप्ट समझो, दिमाग लगाओ, बत्ती चलाओ, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर जलाओगे ना तो नौकरी जल्दी मिल जाएगी, नौकरी तो आपको मिलेगी वैसे भी, लेकिन जल्दी और लेट मिलने में फर्क है थोड़ा सा, बस किसी को भी देख लो चाहे। कौन सा फसली प्रारूप दक्षिण पूर्वी मैदानी का पाया जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी। भाई दक्षिण पूर्वी ये है ना झालावाड़ वाला, झालावाड़ वाला है कि नहीं है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश है कि नहीं है। और हाड़ौती प्रदेश में क्या होता है आपको पता है क्या होगा, हाड़ौती प्रदेश में आपको पता है सोयाबीन होती है। अगर सोयाबीन अगर कहीं पे भी दिख जाए तो आप उसको टिक कर दोगे। चावल भी मिल गया, चावल भी होता है। एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। बाजरा होता है क्या, नहीं होता। बाजरा होता है, नहीं होता। पश्चिमी क्षेत्र में होता है भाई बाजरा, तो बाजरा होता है क्या, नहीं होता। मूंगफली के लिए कौन सा एरिया प्रसिद्ध है, कौन सा,
बोलो बोलो, बीकानेर। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन बच गया 4। दिमाग की बत्ती जलाओ बस। नेक्स्ट बढ़ता हूं, चौथा क्वेश्चन। जयपुर, दौसा, अजमेर, जयपुर, दौसा, अजमेर। अरे मैंने तो बताया यार, एक एक डिस्ट्रिक्ट याद रखो। अजमेर मिल गया, किस में आया था? 3 में आया था। 3A बोलो कहां पर है? नहीं है, 3A तो नहीं है। 3A का कोड 3 है, लेकिन उसका नाम कौन सा था? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, नहीं, 3B था। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दक्षिणी मैदान खत्म, दक्षिणी मैदान खत्म, 2A, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। रिलेट करो, याद रखो बस। एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद, एक दिन बाद इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेना, और वो भी बिना देखे। भाई साहब मैं बोल रहा हूं, याद आपने किया है, भूलेंगे आपसे आगे वाले भी नहीं। समझ रहे हो ना? देखो आगे, वीडियो लंबी चली जाएगी, हमारे पास वो नहीं है। मेरे गुरुजी कहते थे ऐसे करके, मेरे पास वो नहीं है कि मैं मार दूं फेंक के कि हो गया सब कुछ याद। कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है? बोला आर्द्र पूर्वी मैदान। अरे मुझे नहीं पता भाई, मैंने बोला था यहां पर है। यहां पर कौन सा है? हाड़ौती है। और हाड़ौती है तो देखो, बूंदी भी हाड़ौती में आता है, कोटा भी हाड़ौती में आता है, बारा भी हाड़ौती में आता है। कौन सा नहीं आता? उदयपुर नहीं आता। समझ रहे हो बात? देखते जाओ आप तो बस, भाई साहब आप मत टहलो। नेक्स्ट, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान सबसे पहला क्वेश्चन यही था, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में। अच्छा, इसके बाद में एक क्वेश्चन और बता देता हूं। अगर राजस्थान को 10 में बांटा गया है तो भारत को कितने में बांटा गया है? कभी सोचे है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आज सोचवा देता हूं। भारत को 15 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? ओके, अब मैं आगे बढ़ूं तो आप बोलोगे कि जो राजस्थान है वो कौन सा भाग है? तो उसका 14वें के सब पार्ट है हमारे राजस्थान में, और उसके 8वें के सब पार्ट से। ठीक है, तो अगर आ जाए कि राजस्थान का, भारत का कौन सा, तो 14वां जो कि है राजस्थान में मोस्टली, यानी कि ज्यादातर। ठीक है, वैसे है 8वां भी। फर्क बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन में, जहां जहां आप अटक सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। वजह सिर्फ एक है, उद्देश्य एक है कि नौकरी मिले, ज्ञान नहीं। बस पीएचडी कर लेते यार, अगर ज्ञान ही चाहिए होता तो बन जाते मास्टर उस चीज में। ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? मैंने नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया ना। अगर कॉमन सेंस आपके पास है तो बताओ, 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट जिस फील्ड में, जिस कृषि जलवायु खंड में आगे, तो बताओ सबसे बड़ा वो होगा कि नहीं होगा? अरे मोदी जी से पूछ लो यार, वो भी कहेंगे बताओ मित्रों होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे यस सर होगा, चाहे हो भी ना। तो 1C सबसे बड़ा, JCB। अच्छा, इसी के साथ मैं बता दूं सबसे छोटा कौन सा है? याद करोगे नहीं होगा, मैं बताऊंगा, वैसे सोचोगे तो हो जाएगा। सबसे नीचे वाला जो है ना, वो सबसे छोटा है। सबसे नीचे वाला सबसे छोटा, और JCB सबसे बड़ा। और JCB तो होती भी बहुत सारी लंबी है, आगे से भी खोल दो, पीछे से भी खोल दो, बड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट, हंसी मजाक सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप बोरियत फील ना हो, आपको बोरियत फील ना हो। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नाम तो पढ़ना ही नहीं है, आप तो सिर्फ याद रखो JCB। और JCB अगर आपको याद है तो कौन सा आ जाएगा? JCB, यानी कि 1C। आंसर नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं भाई। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में होती है? अभी बताया था, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश नहीं। सोयाबीन की खेती राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में होती है? बताओ, अभी बताया था हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश बोले तो ये, और ये बोले तो 5वां, और 5वां बोले तो दक्षिणी पूर्वी खालिस्तान। खालिस्तान, खालिस्तान। देखो कहां पर है? बाढ़ संभाव्य नहीं, उपाद्र दक्षिणी नहीं, अरे दक्षिणी उत्तर सिंचित नहीं, कौन सा? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, रिलेटिव थ्योरी ऑफ, उसने दी थी, क्या बोलते हैं उसको, अरे आइंस्टीन सर ने, और हम यहां पे वो यूज कर रहे हैं, नकली वाली रिलेटिव थ्योरी। ठीक है ना? उद्देश्य बस एक है, नौकरी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, हंसते मिल जाए, रोते मिल जाए, बस मिल जाए। ठीक है ना? देखो बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई मैं तो। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये कहां गया मेरा नोटेशन? ये कह रहे भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी, तो मैंने तो भीलवाड़ा पकड़ रखा है बस। और भीलवाड़ा कब आया था? सबसे नीचे से ऊपर आया था, यानी कि 4A में आया था भाई। 2A
एक बार रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन देखते देखते। ये सीरीज थी कि नहीं थी बताओ। और यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा 1B, और यहां पे आ गया था मेरा 1C, JCB आया था। तो देखो इसमें आया था भीलवाड़ा, और अगर भीलवाड़ा इसमें आया था तो 4A। 4A का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बाढ़ संभावित नहीं, उपाद्र, आद्र दक्षिणी मैदान, पूर्वी खत्म। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ 4A आया है, यानी कि नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब हो गया उपाद्र दक्षिणी मैदान, या फिर बोलूं तो अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कहां बोया जाएगा? पश्चिम में बोया जाएगा। पश्चिम में बोया जाएगा तो देखो कौन सा है, नहीं पूर्व में आ गया, नहीं दक्षिणी आ गया, नहीं ये आ गया, और ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की जगह अगर मैं पश्चिमी मैदान कर दूं तो भी हो सकता है। देखिए कौन से, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दक्षिणी वाला तो नहीं है, तो ये कौन सा आ जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पश्चिमी में भी होता है, पश्चिम में भी होता है, और हमारे पूर्व में भी होता है। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और यहां पे बेटर होता है कि अगर वो पश्चिमी मैदान भी देता तो। अब चूंकि क्वेश्चंस ऐसे हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट हो, बाकी आप अभी फिलहाल किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई जिसने ये टाइपिंग, हमारा जो टाइपिंग मास्टर है वो भी तो RMSSB बोर्ड से थोड़ा सा प्रेरित हुआ है, उनको भी पता है RPSC भी गलत क्वेश्चन डालती है, RMSSB भी क्वेश्चन गलत डालती है, क्यों ना हम भी डाल दें। वजह ये नहीं है, थोड़ा सा पैनिक दें आपको, और जब पैनिक देंगे ना तो आपका दिमाग जो है लोड लेगा, बर्डन लेगा, और बर्डन लेगा तो ज़्यादा सोचेगा, और सोचेगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी आपके माइंड की। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। किन्नू की पैदावार कहाँ होती है? गंगानगर में होती है ना। अरे भाई कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन ने बचपन में ही याद कर लिए थे, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन किन्नू की पैदावार गंगानगर में होती है और गंगानगर ऊपर ही ऊपर है, तो बताओ मैंने उसका टॉपिक को अलग करा था तो 1B बताया था कि नहीं बताया? अगर बताया था तो लो आंसर हो गया। नेक्स्ट, पोज कर लो वीडियो को, पोज, ठीक है, और खुद सोचो, फिर पता चलेगा कि आपको याद है कि नहीं है। ऐसे मैं तो बताते ही जाऊंगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है? जालोर पाली सिरोही। भाई साहब लेटेस्ट क्वेश्चन है, और बहुत लोग गच्चा खाए थे वीडियो के पेपर में, बड़ा खतरनाक पेपर आया था। ठीक है, जालोर सिरोही पाली मैंने बताया था। देखो 1C बताया था, JCB, उसके नीचे मैंने सीरीज कंप्लीट करी थी एक की, 1 वाले की, तो मैंने लिखा था 1A, यानी कि जोधपुर और बाड़मेर। लेकिन उसके नीचे जैसे ही मैं आया था तो 2A आया था, और यहां पे 2A में मैंने बताया था सिरोही, क्योंकि लास्ट में यही बचा था, जालोर और थोड़ा सा पाली। अगर ये बात है तो बताओ कौन सा हुआ, 2A हुआ कि नहीं हुआ? 2A कहां पर है, ये रहा। नेक्स्ट पे चलो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये क्या आ गया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बीकानेर, भाई साहब नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट करो, कमेंट कर देना अगर हो गया हो तो याद। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। JCB, कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बच्चे को पता है। अगर वो तैयारी करता है तो सबसे जो ज्यादा राजस्थान में वर्षा है वो कहां पर होती है? हाड़ौती प्रदेश में होती है। उसके बाद कहां होती है? राजस्थान के नीचे वाले भाग में होती है, यानी कि कहां पे होती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है। तो देखो कौन से हैं वो, देखो हाड़ौती, यानी कि 5वां हो गया। सबसे नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि 4B। भाई सब याद करा चुका हूं, गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा। एक टीचर है ना, कौन से वो गुरुजी है, महाकाल की कसम, है ना। जयपुर, अजमेर, दौसा। अजमेर आ गया, मेरे को तो और कुछ देखना नहीं है। अजमेर 3A बताया था, अजमेर, ए जय मेरे, ये देखो 3 से 3 को रिलेट कर रहा हूं। 3A कहां पर है? नहीं, ये लो, क्वेश्चन सही होना चाहिए, टाइम से मतलब नहीं है। 5 मिनट में ऐसी लंबी ट्रिक दे देंगे आप, उसको ट्रिक को भी रटो, फिर उसकी जो थ्योरी होती है उसको भी रटो। अरे दिमाग का यूज करो, अपने आप हो जाएगा भाई। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि मैं एक लाइन लिख के लाऊं लंबी सी, समझ रहे हो, और उसको 100 में से 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन चल जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपको 100 चीज याद करनी है और 100 की 100 ट्रिक बना रखी है आपने। नहीं, रिलेट करो, क्या करो, रिलेट करो। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, छोटा पूछा है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं छोटा भी बता देता हूं और बड़ा भी बता देता हूं। और बताओ,
सबसे बड़ा जेसीबी, जेसीबी सबसे बड़ी, वो आती है 1C के अंदर, ठीक है भाई। सबसे छोटा सबसे नीचे 4B, टिक कर लेना खुद। नेक्स्ट बढ़ता हूं। अगर ये वीडियो आपने स्टार्टिंग से देखी है ना तब तो कर लोगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट तैयारी के लिए पढ़ना भाई। 1B बाढ़ संभावित क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान था कि नहीं था? सबसे पूर्व में था, तो देखो कौन सा है बाढ़ संभावित क्षेत्र। भरतपुर तो था ही मेन डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर भी था उसके साथ मेन डिस्ट्रिक्ट। फिर मैंने बताई थी ABCD ज्यादा दिक्कत आए तो अब देखो C और आ गया करौली, तो टोंक सबसे अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, क्या करे। नेक्स्ट बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को उनके जिलों के अनुसार सुमेलित कीजिए। बोलो करवा दूं कि आप करोगे? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, बस इतनी सी क्या है निवेदन है, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा जो इस सीरीज का उद्देश्य है ना, झटका सीरीज का, क्या है? सिर्फ नौकरी, और वो भी नौकरी भाई लिख जा, नौकरी, और वो भी कैसी? सरकारी। सर एक या दो लोगों के साडू बन सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको सरकार का जमाई बनने का मौका मिलता है तो बहुत लोग आपके साडू बन जाएंगे। इसलिए याद कर लो, ट्रिक्स को देखो, ट्रिक्स नहीं है बेसिकली, अपना जो कंसेप्ट है ना माइंड का, सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करो, जीवन सरल हो जाएगा। बाकी तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब, किताबें, वीडियोस, कंटेंट दुनिया भर का पढ़ा है, समझ रहे हो? हाँ, कहां से पढ़ोगे? हमसे नहीं, जहां से अच्छा मिले, और अच्छा देने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बने रहिए, देखते रहिए झटका सीरीज ऑफ ओके जॉब्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपका फायदा किया है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, उनके घर में खुशियां आएगी, और खुशियां बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।